जिन उम्मीदवारों का आज राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचन हुआ है उसमें बीजेपी के बाबूराम निषाद भी हैं। राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। तमाम कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पर उनका स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। बाबूराम जी, अब राज्यसभा के सदस्य बन गए, आप निर्विरोध निर्वाचित हो गए जी। जिम्मेदारियां और बढ़ गई। जिम्मेदारियां बढ़ गई है और पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। उच्च सदन का सदस्य के लिए मेरा नाम प्रेषित किया और आज मैं निर्वाचित हुआ। मुझे प्रमाण पत्र मिल चुका है। बुंदेलखंड का रहने वाला हूं और लगातार पार्टी में लंबे समय से काम कर रहा हूं, लेकिन 2014 से यहाँ तक जो यात्रा राजनीतिक है वो बहुत मुझे और पूरी पार्टी को और हिंदुस्तान के पूरे आवाम को मजबूत कर देने वाली पॉलिसी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की। आज़ादी के बाद समाज अभी भी अपने आप को अपंग महसूस कर रहा था। विभिन्न क्षेत्रों पर जो उसका विकास, जो उसका अधिकार उसको मिलना चाहिए था, नहीं मिला था। राजनीति में भी बहुत तरीके के लोग अपनी अपनी योजना स्ट्रेटजी के अनुरूप काम कर रहे थे और उनकी अपनी पॉलिसी भी ऐसी थी जो विखंडित करने वाली थी। लेकिन बीजेपी की पॉलिसी तो लोगों को जोड़ने की है। खासतौर से अगर हम देखें 2022 के चुनाव में निषाद समुदाय ने खूब वोट दिया और शायद अपना लीडरशिप डेवलप करने के लिए बीजेपी ने बाबूराम निषाद को भेजा है क्या? क्योंकि सहयोगी तो संजय निषाद भी हैं। अब ये इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने जो मुझे ये अहम जिम्मेदारी देने का काम किया है, मैं इस जिम्मेदारी का बहुत निष्ठा के साथ पालन करूंगा और आगे बढ़ूंगा और कहीं भी किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा ऐसा विषय नहीं आएगा कि पार्टी मेरी और मेरी सरकार असहज हो। एक सवाल ये है कि आपने खुद हमसे कहा था कि आप निरंतर पार्टी में अलग अलग पदों पर रहे, जिम्मेदारी से काम करते रहे, तो क्या पार्टी ने उसी आपके कर्तव्यों को देखा, कामों को देखा और इसीलिए आपको राज्यसभा का टिकट दिया? हाँ, निश्चित रूप से बार बार जब पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर, जिम्मेदारियों पर रहूँगा तो कार्यकर्ता के एक धैर्य की भी परीक्षा स्वाभाविक है। जब मैं पार्टी में विचार और सिद्धांत की बात करता हूँ, शुचिता और सुशासन की बात करता हूँ, कानून की राज की बात करता हूँ, भारतीय संस्कृति की संरक्षा और सुरक्षा की बात करता हूँ, सामूहिकता की बात करता हूँ और सभी जात धर्मों को साथ में जोड़ कर चलने की बात करता हूँ, तो फिर निश्चित रूप से पार्टी ने संज्ञान लिया होगा और मेरी व्यक्तिगत और पार्टी के स्तर पर यही योजना और इसी योजना के अनुरूप काम किया है मैंने। ये आपने सुना, क्या कहना है अब राज्यसभा सदस्य बाबूराम निषाद का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि लगातार लंबे समय से पार्टी में अलग अलग पदों पर काम करते रहे। उन्होंने जिस तरीके से पार्टी की सेवा की, पार्टी के लिए काम किया, शायद उसे देखकर ही अब राज्यसभा भेजने का बीजेपी ने फैसला लिया और वो जब राज्यसभा पहुंचेंगे तो पार्टी की आवाज़ को और मजबूत करेंगे। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।